हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो ये आई गेस एक ऐसा टॉपिक है ना जो आई गेस हर बच्चा स्ट्रगल करता है, ठीक है ना, इसको लेके ये कैसे याद करूँ, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसको देख के ही चक्कर आने लगते हैं, उसको तो देख के ही हाइपोटेंशन हाइपोग्लाइसीमिया सब हो जाता है। बस ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जाने से तो बच जाता है, क्योंकि भाई अब कैसे याद करेगा कोई यार। देखो प्योर डाटा, ठीक है ना, और ऐसा ऐसे शब्दों में लिखा है कि फट के हाथ में आ जाती है अब आदमी की। जो नॉर्मल इंसान होगा वो कहेगा यार मेरे से होगा ही नहीं, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किए तो भाई कहीं आपका कुछ नहीं होने वाला। पीडियाट्रिक्स में अगर आपको वैक्सीन नहीं आ रही तो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, वो मान लेते हैं। ये गिवन स्टेटमेंट है, और यही हाल आपका किस में होता है, कम्युनिटी मेडिसिन में। वो वैक्सीन से ही शुरू करता है, ठीक है ना, वो भी शेड्यूल से। उनको भी पता है बच्चों को क्या नहीं याद होगा, तो शेड्यूल ही पूछते हैं वो, ठीक है ना। और बहुत ही बेकार चीज़ है ये, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसको याद करना अपने आप में एक सरदर्द है, लेकिन इस सरदर्द को आपने उठाना है, हमने उठाना है, ठीक है ना। तो देखो, अब इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब ये देखो, तरीका हो सकता है कि बहुत ही वेरिएबल हो, बहुत लोग कहे यार ये क्या है, ठीक है ना, हो सकता है कह सकते हैं, ठीक है ना, कहने वाली बात है, ठीक है, कहना चाहिए। देखो मेरा तरीका क्या है याद करने का। मैंने एक मेमोनिक फॉर्म किया अपने दिमाग में, ठीक है। तो दैट मेमोनिक इज बोह, BOH बोह दो, MAMOJDIDTT, बोह दोह माँ मोजड़ी DTT, ठीक। अब इसमें भी वेरिएशंस होंगे भाई, ये तो केवल एक मेजर क्लासिफिकेशन है, इसमें अब वेरिएशंस में बताता हूँ। अब बोह दो हो गया, ठीक है। बो से मतलब ये कितने पे, मैं अच्छा ये बता दे रहा हूँ कि कितने कितने पे होता है, ठीक है ना। ये 0 बर्थ पे, ठीक। इसमें क्या क्या आता है, BCG हो गया, ठीक है, BCG हो गया। ये क्या है, OPV 0। ये क्या है, हेप बी, ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। बर्थ वाला हो गया बो से। अब दो में तुम्हें 3 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, दो के लिए 3 कैटेगरी क्या क्या है वो। अब दो में एक जगह HR भी लगता है प्लस FP लगता है, एक जगह केवल HR लगता है, एक जगह HR प्लस FP दोनों लगता है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार क्या बता रहा है, HR HP FP। हाँ जी भैया लोग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट देखो 2 HR FP। अब तुम सोचोगे ये बोल क्या रहा है बंदा, पागल तो नहीं हो गया? नहीं, पागल नहीं हुआ है ठीक है ना। बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने डिवाइस किया है कि याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि याद नहीं होता, याद करना बहुत ही मुश्किल है, राइट। लेकिन समझो मेरे साथ थोड़ा सा रहो। अभी ये हो गया तुम्हारा 6 हफ्ता, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 10 हफ्ता, ये हो गया तुम्हारा 14 हफ्ता, ठीक है ना। 2 का मतलब क्या होता है, DPT 1 2 3। तो ये यहाँ पे क्या होगा, 6 वीक्स पे DPT आएगा, DPT 1, 10 वीक से आएगा DPT 2, और इस पे 14 वीक्स पे DPT 3। समझ में आती है। ओस पे क्या है, OPV 1 2 3। 6 वीक्स पे OPV 1, 10 वीक्स पे OPV 2, 14 वीक्स पे OPV 3, ठीक। 6 10 14। H से क्या है, हेपेटाइटिस 1 2 3, हेप बी की वो भी, ठीक है ना। तो हेप बी की 1 2 3 मतलब 6 वीक्स पे हेप 1, 10 वीक्स पे हेप 2, 14 वीक्स पे हेप 3। अब यहाँ पे 6 वीक्स पे ये H और R क्या है, H यहाँ पे है हिप इन्फ्लुएंजा वाली, हिप 1। यहीं पे एक और H है, हिप 2। यहाँ एक H है तुम्हारा हिप 3। समझ में आती है। R का मतलब क्या है, रोटा वायरस की वैक्सीन भाई। रोटा 1, रोटा 2 एंड रोटा वैक्सीन 3। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार यहाँ पे FP लिखा है, यहाँ पे FP, बीच में FP नहीं लिखा है। कोई कारण हो ना कि 2 जगह FP लिखा है, मैंने बीच में FP लिखा है, क्योंकि जो है 10 वीक पे आपका 2 वैक्सीन नहीं देते, जो कि हम लोग 6 और 14 वीक पे लगाते हैं। 6 वीक पे कौन सी 2 वैक्सीन जिसका नाम F और P से होता है, वो है FIPV मेरे दोस्त। FIPV 1
P से PCV1, यहाँ पे है FIPV2, यहाँ पे है PCV2। मानते हो नहीं मानते हो? खत्म होता है कि नहीं? डर लगा? आसान है ना? मेरे हिसाब से तो आसान है। वो दो में क्या है, 3 में क्लासिफाई किया, क्या क्या क्लासिफाई किया, आगे और सबसे पीछे HR FP और बीच में HR। खत्म होता है तुम्हारा। अब माँ में आ जाओ। माँ में तुम्हारा क्या होगा? ये कितने वीक पे है माँ वाला? माँ वाला है 9 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे, ठीक है ना। माँ में आएगा तुम्हारा MR1 विटामिन A 9 मंथ्स पे। इसके अलावा माँ में JP आ जाएगा, JP। अब थोड़ा सा JP जो होता है, JP यादव सुना है मिर्ज़ापुर का, ठीक है ना। तो इसके साथ तुम कुछ रिलेट करो कि ऐसे ही करके याद करो। जैसे अरे क्या नाम है, जो मिर्ज़ापुर जिसने देखी होगी वो रिलेट कर लेगा, JP से करके याद कर लेना भाई, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना JP, ठीक है। तो JP से यहाँ पे माँ में JP आएगा, ठीक है ना। माँ JP कुछ होता नहीं है, लेकिन माँ क्योंकि एक मेन निमोनिक हो गया, उसके नीचे एक सब हेडिंग्स के तौर पे मैं JP डाल दिया, ठीक है ना। तो जैसे इस तरीके से याद कर लो, मुन्ना त्रिपाठी की माँ JP की बहुत अच्छी मित्र थी, ठीक है ना। थी नहीं एक्चुअल सीरीज में, लेकिन इस तरह से याद कर लो कि हाँ ठीक है, मित्र थी, मतलब उनकी बहन समान थी, ठीक है। उनकी बहन से उनकी शादी हो गई, राइट। तो लर्न एनी वे लाइक दिस, राइट। तो MR1 हो गया, विटामिन A हो गया। अब ये क्या है यहाँ पे, JE जैपनीज इंसेफ्लाइटिस 1। P से तुम्हारा क्या आएगा, PCV1, ठीक है ना। PCV3 हो गया था। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा JP है, तो JE लाइफ 2 मतलब JP PCV बूस्टर यहाँ आएगा, ठीक है ना। समझ में आती है बात इतनी? यहाँ पे आएगा PCV बूस्टर, माँ और JP, खत्म, इतनी बात। अब 16 से 24 मंथ पे आते हैं, 16 से 24 मंथ पे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा MR2, O से OPV बूस्टर, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा DPT, वो भी इसका भी बूस्टर आएगा, बूस्टर डोज 1 2 3 क्योंकि हो चुका है। J से JE 1 था यहाँ पे 2 हो गया, 16 से 24 मंथ पे। समझ में आती इतनी बात? हुई इतनी बात क्लियर, ठीक है। एक बार अंतिम में फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा इसको, घबराओ मत, साथ खड़े रहो। फिर आया है तुम्हारा 5 साल, यहाँ पे लिख लो, 10 साल लिख लो, यहाँ 16 साल लिख लो। 5 साल पे क्या होता है, एक और DPT का बूस्टर लगता है। 10 साल पे TT लगता है और 16 साल पे TT लगता है, बात खत्म, ठीक। अब देखो फिर से मैं पूरा बताता हूँ, ये जो निमोनिक है इसको कैसे याद करना है, ठीक है ना। बोह दो माँ मोजड़ी DTT मेन निमोनिक। बोह में बोह के लिए कुछ भी नहीं है, BCG OPV 0 होता है और तुम्हारा हेपेटाइटिस B, ठीक। दो में दो मतलब कि 2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक ना। 6 10 14, 6 और 14 में HR प्लस FP लगेगा, ठीक है ना। HR हरियाणा प्लस FP, ठीक, और बीच में हरियाणा केवल, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तुम अपना नाम देख लेना, ठीक। MA में माँ में JP के साथ कोरिलेशन, क्योंकि JP की बहन जो थी मुन्ना की माँ थी, ठीक है ना। ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो माँ JP हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा मोजड़ी से तुमने याद कर लिया कि हाँ भाई देखो 6 10 14, फिर 9 मंथ, फिर 16 से 24 मंथ, फिर 5 10 16 साल। समझ में आता है? आसान है। और यही चीज़ यहाँ पे दी है, मैं पूरा रिपीट नहीं करने जा रहा इसको, ठीक है। यही चीज़ दी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। जितना मैंने यहाँ लिख दिया है वही चीज़ ऊपर लिखी है, ठीक है ना।
अगर ये याद हो गई, ये याद रह गए तो बेस्ट है, क्योंकि यही पूछेंगे और डायरेक्ट तुम्हें कोरिलेशन बैठेगा कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। और धन्यवाद हमको करना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन जरूर लिखना अगर मेमोनिक कैसा लगा, राइट। क्योंकि लोग मेन मेमोनिक बता देते हैं लेकिन अंदर कोई नहीं घुसता, क्योंकि अंदर वाला भी तो याद करना है भाई। ऐसा नहीं है कि बाहर से याद करके हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। अब एक चीज़ बस इसमें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या करते हैं, टिटनेस का डोज कैसे देते हैं। टिटनेस 1 और टिटनेस 2 अगर पहली बार पेशेंट आएगी तो टिटनेस 1 और टिटनेस 2 की देंगे 1 मंथ अपार्ट पे। लेकिन जब टिटनेस बूस्टर अगर देना हो, अगर टिटनेस का हमने लास्ट 3 मंथ में 2 डोजेस दे चुके हैं, मतलब 3 साल में मतलब कि 3 साल के अंदर ही दूसरा बच्चा करके लेके आई वो, ठीक है ना, और उसको टिटनेस का दोनों इंजेक्शन मिल चुका है, हमें पता है, तो केवल टिटनेस का बूस्टर डोज देंगे। तो ये बात रही तुम्हारी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तुम्हें बाय हार्ट लर्न होना चाहिए और आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया हो और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।